कमजोर लेट जाते हैं, वो अपने जमीर बदलते हैं। जमीर बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं और जमीर न बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं। एक जैसे काम कर रहे हो यार, खराब कर रहे हो एक दूसरे को, तजलील करते हो एक दूसरे की, मुंह काले कर दिए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नैब लॉ में तब्दीली नहीं की, नालायकी की, करनी चाहिए थी। आपने कोई मुआहदा नहीं किया। आपने मुआहदा किया है, मैं सियासत छोड़ दूंगा, रिजाइन देके जाऊंगा यहाँ से। आप तो मेरा इस्तीफा मांगा करते थे। ये जो आप लोगों के घरों में घुसने का इख्तियार दे रहे हैं, इसके असरात आपको पता क्या है? आप अपने गुनाह भी अपने सिर लिए जाते हैं, बाकी के गुनाह भी अपने सिर लिए जाते हैं, तो लिए जाए, बच नहीं सकते। क्योंकि ये नहीं बचे, हम नहीं बचे, वो एमकेएम वाले भी नहीं बचे, आप कैसे बचेंगे? मुल्क चलाने के लिए सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना पड़ता है। यह नहीं होता कि आप लोगों के गिरेबानों में हाथ डाल दें, आप दबाव डाल के लोगों की जमानतें मनसूख करवाएं और ढिठाई के साथ डंके की चोट पे कहें कि ये सारा कुछ हम करवा रहे हैं। गिरेबान पकड़ के और कनपट्टी पे पिस्तौल रख के मिसाक नहीं करवाए जाते। साद रफीक ने आज पसीने निकलवा दिए, पूरे का पूरा ऐवान हैरान रह गया। साद रफीक ने कहा कि जो कुछ हो रहा है, उठाया जा रहा है ज़बरदस्ती, मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत करवाया जा रहा है, या कनपट्टी पर पिस्तौल रख के ये काम नहीं होते। नाज़रीन इकराम, साद रफीक कितना फट पड़े आज, असम्बली पूरी हैरान रहेगी। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मिसाक जमहूरियत याद क्यों नहीं रहा? तो मिसाक जमहूरियत को पहले एक्सटेंड होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को पेश किया जाना चाहिए, पेश किया जा चुका है इनकी। फिर मिसाक मईशत पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप गैर जमहूरी रवैये भी अपनाएं, आप आमराना इक़दाम भी करें, इंतकामी कार्रवाइयों में भी मुलव्वस हों और ढिठाई के साथ डंके की चोट पे कहें कि ये सारा कुछ हम करवा रहे हैं। हालांकि जो कुछ आपके पल्ले है वो हमें भी पता है, जो हमारे पल्ले था वो भी हमें पता है। कोई पीछे नहीं हट रहा, मगर जनाब स्पीकर, मिसाक करने के लिए, मुआहदे करने के लिए, मुल्क चलाने के लिए सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना पड़ता है। यह नहीं होता कि आप लोगों के गिरेबानों में हाथ डाल दें, आप दबाव डाल के लोगों की जमानतें मनसूख करवाएं, आप पहले धमकी दें कि जमानतें नहीं होंगी, उसके बाद उन पर अमल दरामद हो। ये जो हो रहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है। अल्लाह ताला आपको इस आफत से महफूज रखे, बच नहीं सकते। क्योंकि ये नहीं बचे, हम नहीं बचे, वो एमकेएम वाले भी नहीं बचे, आप कैसे बचेंगे? तो टाइम नहीं, इंशाल्लाह नहीं कहना, टाइम ज्यादा नहीं है। एक आध रात जेल खाने में ऐसी आई जब मेरे भाई को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ कि मेरा दिल किया कि मैं बद्दुआ दूं। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं डर गया बद्दुआ देने से। मैंने बद्दुआ दी नहीं है। क्या चोरी की है हमने? कौन सा डाका मारा है? शहजाद बैठ जाओ बेटा, कौन सा डाका मारा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो लोकोमोटिव हैं वो महंगे आए हैं? मेरा एक भाई भी फॉलो करता था बगैर समझे, किधर गया जी वो? मैं नैब की कस्टडी में हूं ना 7 महीने से, क्यों नहीं मुझ पर वो इल्जाम आई जो है वो उसकी, वो मुझे चार्जशीट किया गया? यार हर बंदा चोर तो नहीं होता। हमें पता रगड़ा किस बात का लग रहा है, रगड़ा तकरीरों का है। मुझे पता है मैं तकरीरें करता रहा हूं, रगड़ा लगना चाहिए था। जमांदरू हम यही काम करते हैं, मुझे एतराज भी कोई नहीं है। आप अपने गुनाह भी अपने सिर लिए जाते हैं, बाकियों के गुनाह भी अपने सिर लिए जाते हैं, तो लिए जाए। ये हिसाब आपने देना है और तो किसी ने देना नहीं। खादार तबके की चीखें निकलवा दी। और ये जो आप छापों का इख्तियार दे रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों को, ये एक करप्शन का सैलाब नया नहीं आएगा? क्या करप्शन सिर्फ सियासतदानों तक महदूद है? सिविल सर्वेंट्स में कोई करप्शन नहीं है? पुलिस, एफबीआर, कस्टम्स, इनकम टैक्स सब दूध के धुले हैं, कोई किसी से दिहाड़ी नहीं लगाता। ये जो आप लोगों के घरों में घुसने का इख्तियार दे रहे हैं, इसके असरात आपको पता क्या है? पूरी कौम भुगतेगी। लोगों के घरों में घुस के छापे मारेंगे ये लोग तो। और इसी तरह 12 लाख सालाना टैक्स की छूट को 4 लाख पर लाना जालिमाना इक़दाम है। टैक्स स्लैब को आप 35% तक ले गए। टैक्स कलेक्शन बढ़ ही नहीं सकती इससे। जो हुकूमत 4,000 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं कर सकी, 5,500 अरब का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट पूरा कैसे करेंगे? और जब पैसे नहीं होंगे तो सूबों को कहां से देंगे? 10 नई ट्रेन चलाई, 7 उसमें से खसारे में है। जब स्टैंडिंग कमेटी में आपसे फिगर मांगते हैं तो आप हमें गलत फिगर देते हैं। मैंने फिगर पकड़ लिया और कहा 20 करोड़ का खसारा हो चुका है। कोई एडिशनल रेट बाकी नहीं बचा। चलती ट्रेनों की बोगियां उतारी हैं, तबाही मचा दी है। ML1 पर आप बताएं, जनाब वजीर आजम गए थे, पूरे पाकिस्तान को का मुआहदा करके आए। आपने कोई मुआहदा नहीं किया। आपने मुआहदा किया है, मैं सियासत छोड़ दूंगा, रिजाइन देके जाऊंगा यहां से। आपने नहीं किया। आप एक MOU करके आए हैं। मैंने वो MOU पढ़ा है, मीनिंगलेस MOU। यार झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं थोड़ी सियासी बात करूंगा और बात को खत्म करूंगा। जनाब स्पीकर, मुझे यह कहने की इजाजत दें, नैब का ब्लैक लॉ पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। वहां सिर्फ सियासतदान नहीं है, हम तो 2, 2.5, 3 है, सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं और वो हमारी जानों को भी रो रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नैब लॉ में तब्दीली नहीं की, नालायकी की, करनी चाहिए थी। वो नालायकी आप बदरजा खत्म कर रहे हैं। जिस पे शक आता है बगैर सबूत के पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लोगों के बच्चे हैं, लोग फैमिलीज वाले हैं, मुंह काले कर दिए जाते हैं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, आज खौफ का आलम ये है, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें रगड़ा लगाने के शौक में सिविल सर्वेंट्स डर गए हैं, कोई फाइल साइन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। नेट लॉस पाकिस्तान का हो रहा है। कल जब आप अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे लोगों में, कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे कि जब अफसरान साइन नहीं करेंगे और प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेंगे? जनाब वजीर आजम ऑफिस में एक एहतसाब सेल का है, वैसा ही सेल जो मुस्लिम लीग नून ने भी अपने दौर में कायम करके गलत काम किया था।
दैट वाज रॉन्ग स्टेप। मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं और इसकी भी मजम्मत करता हूं। एक जैसे काम कर रहे हो यार, खराब कर रहे हो एक दूसरे को, तजलील करते हो एक दूसरे की, एम्बैरस करते हो एक दूसरे को। कितने दिन ये जमातें इक़्तिदार में रही, उधर से इधर आ गई, हम भी उधर से इधर आ गए। आपने नहीं आना, इतना ऊंचा बोलना, चोर 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 कहना, कितने दिन ये सौदा बिकेगा? कितने दिन इस रात का आप अलाप करेंगे? आपका काम कारकर्दगी भी खत्म होगा। आप करते एहतसाब, अगर आप एक इम्पार्शल गवर्नमेंट होते, जिस हुकूमत का सरबराह का मैं नहीं छोड़ूंगा और वो बाजू टांग ले, जिसके बुदरा के हम गिरफ्तारियां करवाते हैं, वो क्रेडिबिलिटी लूज कर देती है। आप अदालत भी बनना चाहते हैं, आप मुद्दई भी बनना चाहते हैं। आज नैब को गस्टापो बना दिया गया है। और अगर कोई ये समझता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, शोर मचा के मुखालफत और मुजामत खत्म होगी, ये उसकी गलत फहमी। 22 करोड़ का मुल्क जिसमें बार बार इलेक्शन हुआ है, जिसकी 71 साल जद्दोजहद की, जमहूरी जद्दोजहद की तारीख है, डंडे से, धमकियों से, गिरफ्तारियों से, जबर से, इंतकाम से नहीं चलाया जा सकता। ये रिवर्स गियर लग गया मुल्क को। मुल्क तो सबका है, हम सब लूजर होंगे, आप हमारे साथ ही लूजर होंगे। इसलिए इससे बचें। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा? पीपल्स पार्टी को हम जोर लगा के दफन नहीं कर सके। ये बैठे हमारे दोस्त, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती थी ज़िया-उल हक के दौर में, और जब बीबी आई और कोई नजर नहीं आता था, सिर्फ पीपल्स पार्टी नजर आती थी। 10 साल का रगड़ा लगाया था ज़िया-उल हक ने। ओ भाईजान, अयूबी मार्शल्लाह का सबक, ज़िया मार्शल्लाह का सबक, मुशर्रफ दौर में हम 19 आदमी थे यहाँ पे। फिर इस मुल्क में हमारी हुकूमत भी आई, 81 MNA भी बने हमारे। तो ये पॉलिटिकल रियलिटीज को गला घूंट के दबाया नहीं जा सकता। हम पढ़े हैं जेलों में, हमें पता हमने अभी नहीं आना, हमें जल्दी भी नहीं। हम जेलों में पढ़े, हमारे और साथी भी आ रहे हैं। पर अगला साल अल्लाह ना करे आपका साल है, शायद आपको इसकी आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं चाहता, मैं इंशाल्लाह नहीं कहूँ। हम ये नहीं चाहते आप इसको हमारी कमजोरी ना समझें। जो कमजोर होते हैं वो मार्शलों के साथ नहीं लड़ते। कमजोर लेट जाते हैं, वो अपने जमीर बदलते हैं। जमीर बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं, और जमीर न बदलने वाले भी इस ईवान में मौजूद हैं। शुक्रिया। आखिर में मैं जनाब स्पीकर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझे दुख होता है जब हम अपनी अपनी जमातों और क़यादतों के दिफा में झूठ बोलने की हद तक चले जाते हैं। हमने अपने कायदीन को पता नहीं अल्लाह का खुदा न खास्ता अवतार बना लिया। इंसान है, गलतियां करते हैं, गलतियां होती हैं। अपनी अपनी जमातों के दिफा में एक दूसरे को हम लान तान करते हैं, एक दूसरे को अब्यूज करते हैं। जनाब स्पीकर, अगर रियासत में अगर ये हालात रहे तो मैं आपको बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये जमहूरी निज़ाम खतरे में। जो ये समझता है कि खतरे में नहीं है, वो अपनी गलतफहमी निकाले। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। साद रफीक ने आज दिल का गुबार निकाल दिया और कहा कि इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब उन चीज़ों को दोबारा दोहरा कर मामलात को सेटल नहीं किया जा सकता, बल्कि हर शख्स को अपनी गलती का एतराफ़ करना होगा और उसे इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल का हल एक दूसरे पर तानो तशनी करके नहीं, बल्कि एक दूसरे की इस्लाह की सूरत में होगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात किसी से ढके छुपे नहीं है। माइशत हमारी, मुल्क के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है।